हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे वियर्ड एल्गोरिदम जो कि CSCS का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा क्या है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें इनपुट के तौर पर एक एन वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। और एन का रेंज क्या है? एन का रेंज है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10⁶। ये हमारा एन का रेंज है। ठीक है। और ये इनपुट के तौर पे हमें दिया हुआ है। आउटपुट में हमें एक सीक्वेंस प्रिंट करना है। ठीक है, आउटपुट में हमें एक सीक्वेंस प्रिंट करना है। अब ये सीक्वेंस हम कैसे जनरेट करेंगे? तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दो तरह का ऑपरेशन दे रखा है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है कि अगर n हमारा इवन है, ठीक है, अगर n हमारा इवन है तो हम n को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा n ऑड है तो हम n को 3 से मल्टीप्लाइड करके 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि ये सीक्वेंस हम कैसे जनरेट करेंगे। तो ये सीक्वेंस कैसे जनरेट होगा कि हम तब तक चलेंगे जब तक कि हमारा n का वैल्यू 1 ना हो जाए एट द एंड। जब 1 हो जाएगा तो हम वहां पे टर्मिनेट कर जाएंगे और वो जो सीक्वेंस हमें मिलेगा दैट इज आवर आउटपुट, जो भी सीक्वेंस हमें मिलेगा। ठीक है। तो यही इतना स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का। हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जो हमारा प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है वो है n = 3 के लिए। तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। n = 3। तो अब तुम चेक करो कि क्या ये 3 हमारा ऑड है। तो हाँ, ऑड है। ऑड को हम ओ से दिखा रहे हैं। ठीक है। अगर ये ऑड है तो हमने पढ़ा है कि ऑड में हमारा क्या ऑपरेशन होगा। ऑड में हमारा ऑपरेशन होगा 3 × 3, जो कि ये ऑड नंबर है, +1। यानी कि अब ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? 10 में। ठीक है। अब तुम यहाँ देखो क्या 10 मेरा ऑड है कि इवन है? तो इवन है। तो इवन के केस में हमारा ऑपरेशन क्या है? इवन के केस में हमारा ऑपरेशन है जस्ट इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 5 बन गया। अगेन 5 हमारा क्या है? ऑड है। तो ऑड के केस में हम ऑड वाला ऑपरेशन लगाएंगे जो कि हो जाएगा 3 × 5 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 16। 16 हमारा क्या है? इवन है। तो इवन के केस में बस डिवाइड कर देना है हमें 2 से, तो 8 हो गया। 8 अगेन हमारा इवन है। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 मिल जाएगा हमें। 4 अगेन हमारा इवन है। तो 4 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 2 अगेन हमारा इवन है। और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है। और ये 1 ही हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है। जब हमारा 1 आ जाए तो वहां पर हमें रुक जाना है। ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस क्या बना 3 के लिए? 3 के लिए मेरा सीक्वेंस बना 3। फिर उसके बाद हमें क्या मिला? ये 10 मिला हमें। तो 10। 10 के बाद हमें क्या मिला? 5। तो 5। 5 के बाद 16। 16 के बाद हमें यहाँ 8 मिला है। 8 के बाद 4। 4 के बाद 2। 2 के बाद 1। तो ये हमारा जो है n = 3 के लिए आउटपुट हो गया। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें अब अच्छे से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट और आउटपुट समझ में आया होगा। एक और केस के लिए हम लोग इसे देख लेते हैं। ये हमारा ऑड का केस था, एक इवन का केस ले लेते हैं। सो लेट सपोज हम ले लेते हैं n = 8 के लिए। तो 8 हमारा क्या है? 8 हमारा इवन है। तो इवन के केस में हम जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे हम पहुंच गए। 4 अगेन हमारा इवन है। तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे पहुंच गए। 2 अगेन हमारा इवन है, हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे पहुंच गए। और 1 इज आवर टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस हो गया 8 के केस में। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंट्यूशन क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन को काफ़ी आसान है। ठीक है। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्टली हमें उसी तरह करना है। अगर हमारे एल्गोरिदम जब हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारा एन अगर हमें इवन दिखेगा तो हम एन को n/2 करेंगे। एन अगर हमारा ऑड रहेगा तो हम एन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सॉरी,
हम 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे n को, और उसमें जो है ऐड कर देंगे हम 1। और ये एल्गोरिदम तब तक हम लोग एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कि हमारा n इक्वल टू 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो यही है हमारा प्रॉब्लम। अब रहा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को कोड करूंगा और उसके बाद फिर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द VS कोड। सो ये तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा नॉर्मल सा टेम्पलेट है जो कि मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करता हूँ। यहाँ मेन चीज़ जो इस कोड में समझने वाला है वो है ये हैशटैग डिफाइन। यहाँ मैंने इंट को ट्रीट किया है एज अ लॉन्ग लॉन्ग इंट, यानी कि अब मैं कोड में कहीं पर भी इंट लिखूंगा तो वो एज अ लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और ये हैशटैग इंक्लूड बिट्स एसटीडी, ये हमारा हेडर फाइल होता है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने टेस्ट केस t इक्वल टू 1 ले रखा है। सो ये वाइल लूप हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये सॉल्व फंक्शन हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये है मेरा नॉर्मल सा टेम्पलेट। सो अब हमें देखो, यहाँ पर हमारा ये इनपुट भी है, इनपुट में हमारा 3 है और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये आउटपुट चाहिए। तो हमने पहले ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ रखा है, तो आओ इसे हम कोड करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें n एज एन इनपुट लेना है, तो हम n को एज एन इनपुट ले लिए। ठीक है, अब हमारा एल्गोरिदम क्या था? एल्गोरिदम था कि जब तक हमारा n 1 ना हो जाए तब तक हमें चलना है ना? जब तक हमारा n 1 ना हो जाए तब तक हमें चलना है। ठीक है, तो अभी मैंने लिख दिया कि वाइल n, यानी कि n जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक तुम ये एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। अब हर केस में हमें क्या करना था? अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 3 के केस में सबसे पहले मैंने 3 को प्रिंट किया, फिर मैंने चेक किया कि वो ऑड है कि इवन है, और उसके बेसिस पे फिर मैंने ऑपरेशन लगाया। तो एग्जैक्टली उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले हम जो भी हमारा n रहेगा उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा n प्रिंट हो गया। अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे। क्या है वो? कि अगर हमारा n इवन है, n मॉडुलो 2 0 है, यानी कि अगर वो मेरा इवन है, तो इवन के केस में हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा? n इक्वल टू n बाई 2। और अगर इवन नहीं है तो क्या होगा? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑड। तो हम n को चेंज कर लेंगे 3 इंटू n प्लस 1 से। तो ये हमारा हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर हम ये मेरा कोड कंप्लीट है? खुद सोचो तुम। अब इसमें क्या होगा कि जब मेरा n का वैल्यू 1 आएगा तो तुम एक बार यहाँ चेक करना, जब n 1 आएगा तो ये कोड हमारा 1 प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद क्योंकि हमारा 1 ऑड है तो ये क्या करेगा कि ये इस वाले एल्स केस में आ जाएगा। और 1 के केस में हमारा n किससे अपडेट हो जाएगा? 1 के केस में हमारा n अपडेट हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 4। और ये फिर से जो है ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इसको हमें टर्मिनेट भी करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए हम कंडीशन बस खाली यहाँ पर लगा देंगे कि इफ n इक्वल टू 1 हो जाए तो तुम इस लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर में ही इसीलिए कंडीशन लगाया ताकि जैसे ही 1 मिले तो ब्रेक कर दे, वो इफ एल्स को चेक भी ना करे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, और लास्ट में हम इंडेल दे देंगे। जनरली प्रॉब्लम में न्यू लाइन पे आउटपुट, नेक्स्ट इनपुट का आउटपुट प्रिंट करना रहता है, तो हमने यहाँ इंडेल दे दिया। ठीक है, अब इसे हम एक बार रन कर लेते हैं, यहाँ पर रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पास्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे सबमिट भी कर लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। कुछ गलती होगा तो हम फिर इसे सुधारेंगे। तो ये हमने फाइल ले लिया, अब इसे सबमिट करते हैं। और ये एक्सेप्टेड। तो तुम देख सकते हो यही हमारा लॉजिक था, जो मैंने लिखा वही मैंने सबमिट भी किया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का लिंक और इसके कोड का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। सो द लास्ट थिंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का।
तो अगर तुम इस प्रॉब्लम को देखोगे तो तुम्हें यहाँ क्लियर दिखेगा कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया। इंटीजर यूज हो रहा है जो कि 4 बाइट का है, यानी कि कांस्टेंट स्पेस। ठीक है। और हर जगह तुम चेक कर लो, केवल इंटीजर n यूज किया है हमने एज ए स्पेस, और वो भी कांस्टेंट है। तो स्पेस तो हमारा हो गया बिग ऑफ 1। ठीक है। स्पेस तो हमारा हो गया बिग ऑफ 1। अब इंटरेस्टिंग चीज जो इस प्रॉब्लम का है वो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, जनरली इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जज नहीं किया जा सकता है, ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर तुम जो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट था, हमारा क्या था कंस्ट्रेंट, कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, n हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड n हमारा लेस देन इक्वल टू 10⁶ है। ठीक है। इस रेंज में 1 से लेके 10⁶ में तुम जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें किसी एक n की वैल्यू के लिए मैक्सिमम दिखेगा कि तुम्हारा ये while लूप 525 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। क्या मैं कह रहा हूं कि ये n की वैल्यू 1 से 10⁶ में कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए मैक्सिमम हमारा ये कोड, ये जो while लूप है, वो 525 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो तुम समझ सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा नियर बाई कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो ये था हमारा कोड और एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू गाइस।